गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देख लिया था। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जिसमें से एल्कीन था आपका, और एल्कीन में हम लोग क्या किए थे, एडिशन कराए थे। किसका कराए थे एडिशन? हम लोग एडिशन कराए थे HCl का, HBr का, या वाटर का आप एडिशन करा सकते हो। ठीक है, तो वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉफ रूल जो है इसमें एडिशन होता है। और ये जो भी रिएक्शन मैकेनिज्म था ये था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें ये आपका डबल बॉन्ड जो था एज ए न्यूक्लियोफाइल इस H को क्या करता था, वो H+ को एक्सेप्ट कर लेता था यहाँ से। ठीक है, और एक तरफ जोड़ लेता था, कार्बोकैटायन आपका इंटरमीडिएट बनता था, और फिर सेकंड स्टेप में क्या था आपका Cl जाके उससे कनेक्ट हो जाता था। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप आपका RDS था जो स्लोवेस्ट स्टेप था जिसमें कार्बोकैटायन का जनरेशन होता है, और सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जाके फाइनली अटैच्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हम देख चुके हैं। ठीक है, तो ये सब हम लोग देख चुके हैं पहले से ही, प्रोडक्ट लिखना सीख लिए हैं। डायरेक्ट मार्कोनी-कॉफ रूल फेल भी जहाँ होता है वो सारी चीज़ें भी हम लोग देख लिए हैं कि मार्कोनी-कॉफ रूल कब फेल हो जाता है। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट जब बनता है तब अगर वो रीअरेंजमेंट हो सकता है तो हो जाएगा। ठीक है, फिर रीअरेंजमेंट के बाद ही आपका न्यूक्लियोफाइल यानी कि नेगेटिव वाला तभी जुड़ेगा जब आपका कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट हो चुका होगा पहले। ठीक है, तो यहाँ तक डिस्कशन हो चुका था और हम आसानी से इसको देख लिए थे। ठीक है, अब एक टॉपिक इसमें बच जाता वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म इसका, लेकिन जब वो आपको मैं सबसे पहले स्टीरियो आइसोमेरिज्म बताऊंगा, जब उसका लेक्चर लूँगा तो फिर मैं इन सारी चीज़ों को रिपीट कर दूंगा सिर्फ इसी पर्पज़ से, ताकि आप वो केरल एटम क्या होता है, चिराल कार्बन जिसे आप कहते हो, ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है, रेसमिंग मिक्सचर क्या होता है, डेक्स्ट्रो लीवो, इन सब का डिस्कशन जो है थोड़ा बहुत हो चुका है, लेकिन पूरा डिटेल लेक्चर इसका मिलेगा। तब वहाँ पे छोटे छोटे टॉपिक जो थे बैक आके हम लोग उन सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, पहला लेवल जो हम लोगों का चल रहा है वो नॉर्मल चल रहा है कि हम लोग और डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस सिंपली रिएक्शन को करना सीख रहे हैं, प्रोडक्ट क्या क्या बन रहे हैं उनके बारे में देख रहे हैं, और कैसे हम प्रोडक्ट को लिख पाएँ डायरेक्टली देख के, ये हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म हमने इसका देख लिया। दूसरा जो हम लोग देखने जा रहे हैं एडिशन रिएक्शन, वो आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक मतलब कि NU-। हम जान लें कि जो भी ये एडिशन रिएक्शन है, जो चीज़ पहले अटैच्ड होता है उसी के बेसिस पे इसका नाम रखा गया है। जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल H+ पहले अटैच्ड हुआ तो नाम क्या रख दिया गया कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर न्यूक्लियोफाइल पहले अटैच्ड हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल अगर पहले अटैच्ड हो रहा है तो नाम क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन से देते हैं, कौन से कंपाउंड देते हैं, तो हम लोग जो पढ़ेंगे अधिकतर जितने पोलर कंपाउंड होते हैं, जैसे कि CH3CHO, मान लो मैं एसिटाल्डिहाइड लेता हूँ CHO, और इसमें एक्वस KOH का रिएक्शन करा देते हैं। ठीक है, अगर ऐसा करते हैं एक्वस KOH का रिएक्शन कराते हैं तो ये आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो एडिशन कहाँ होने वाला है, डबल बॉन्ड पे होगा या अनसैचुरेटेड जहाँ भी दिखेगा वहीं पे एडिशन होना है। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ तो देखो CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है आपका H, ये रहा एल्डिहाइड। ठीक है, अब एल्डिहाइड में कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर है, जैसे कि ये अगर मैं बात करूँ कि इसके एडिशन की, कि मैं KOH एक्वस KOH ऐड करना चाह रहा हूँ, तो इसमें देखो दो पार्ट होंगे, एक होगा K+, दूसरा होगा आपका OH-, है ना। अब इसमें OH- जो है ये हमारा न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो अगर ये OH- इस वाले पे जाके जुड़े यहाँ से, और ये क्या हो, टूट जाए एज ए न्यू SN2, जैसे हम लोगों ने देखा था, SN2 जैसे हमने देखा था नहीं, SN2 में क्या होता था कि पीछे से बैक साइड अटैक होता था, यहाँ से एक लिविंग ग्रुप निकल जाता था। तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप के बजाय एक पाई बॉन्ड है जो बहुत ही वीक होता है, और वो क्या होता है, ईजिली टूट हो जाता है, वहाँ के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे पहुँच जाते हैं। या यूँ कहें, इसी में देखो ये आपका डबल बॉन्ड है, इसमें से एक बॉन्ड टूट जाएगा, ये एक बॉन्ड टूट जाएगा, पाई बॉन्ड टूटेगा और OH लग जाएगा। ठीक है, तो इस डबल बॉन्ड पे एक बॉन्ड टूटेगा और इस तरफ एक आपका जुड़ जाएगा और एक इस तरफ जुड़ जाएगा, क्योंकि अनसैचुरेशन है यहाँ पे देख लो। लेकिन ये इस तरह का जो अनसैचुरेशन है, इस अनसैचुरेशन में हमेशा एक पोलरिटी होती है। पोलरिटी मतलब कि प्लस चार्ज होगा, डेल प्लस होगा, और एक पे क्या होगा, डेल माइनस होगा, यानी कि ये जो बॉन्ड होगा ये पोलर बॉन्ड होगा। ठीक है, जब भी पोलर बॉन्ड होता है और अनसैचुरेटेड होता है, यानी डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उस केस में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। समझ में आई बात? तो OH-, इसको तरीका क्या है, डायरेक्ट आप एक बॉन्ड तोड़ के जो प्लस है उसको माइनस वाला पार्ट दे दो, और जो माइनस वाला है उसे आप प्लस वाला पार्ट दे दो, तो आसानी से प्रोडक्ट लिख सकते हो आप।
लेकिन जो प्रोसेस है या जिस प्रोसेस के थ्रू ये हो रहा है उसमें आप SN2 को यूज़ कर सकते हो। SN2 जो हमारा था उसमें क्या था, आपका न्यूक्लियोफाइल एक कार्बन जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है उस पर अटैक करता था, बैक साइड अटैक करता था, और यहाँ से एक लिविंग ग्रुप निकल जाता था। तो यहाँ भी वही हो रहा, OH माइनस आयन इस कार्बन पे अटैक कर रहा है और यहाँ से B पाई बॉन्ड जो था वो टूट जा रहा है। तो देखो जरा क्या बनता है, तो बनेगा CH3 C, यहाँ पे H और एक न्यूक्लियोफाइल भी जुड़ जाएगा। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अगर देखें तो OH है आपका, तो OH जुड़ गया और यहाँ पे O माइनस आया। समझ में बात। अब क्योंकि ये माइनस आया तो माइनस अगर ये है कंप्लीट हो, ये कंप्लीट टूट के इस पे चार्ज आ जाएगा ना, तो माइनस आ गया तो इस पे कौन सा पहुँच जाएगा, आपका K प्लस आके जुड़ जाएगा। तो ये रहा एडिशन रिएक्शन, आप देख लो क्या बना, CH3 CHOH एंड OK। तो ये एक आपका एडिटिव कंपाउंड है जो ऐड होने के बाद मिल रहा है आपको। तो खासियत इसकी क्या है, खासियत इसकी क्या है कि एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड जो हम लोगों को पढ़ना है मैं उसकी बात ज़्यादा कर रहा हूँ। एल्डिहाइड एंड कीटोन, साइनाइड, साइनाइड में भी जैसे KCN है, ट्रिपल बॉन्ड N, आप इस पे भी अटैक करा सकते हैं हम लोग, यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा। समझ पाए ना बात को। तो ये भी अनसैचुरेशन है, अगर इसमें अगर आप ऐड करोगे कोई चीज़ तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ईजिली इसमें हो जाएगा। समझ में बात को। इस पर अटैक करेगा आपका न्यूक्लियोफाइल, एक बार टूटेगा, यहाँ माइनस आएगा, माइनस पे वो प्लस वाला आके ऐड हो जाएगा। क्या बात समझ पाया। तो ये चलने वाला है इस तरह से। जब भी आप एल्डिहाइड और कीटोन देखोगे डबल बॉन्ड O रहेगा, उसमें कॉमन रहेगा, ठीक है। तो इसमें से ये पाई बॉन्ड टूटेगा हमेशा ही, और एक न्यूक्लियोफाइल पहले ऐड होगा, फिर बाद में आपका वो प्लस वाला ऐड होगा, इसलिए इसका नाम क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर होगी बात। अब इसमें ध्यान से देखो तो यहाँ पे SN2 क्योंकि फॉलो हो रहा है तो यहाँ ढेर सारा अगर क्राउडिंग है तो वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। समझ पाए ना बात को। तो क्राउडिंग लिस्ट होना चाहिए यहाँ पे साइड में, ताकि ये ईजिली जो आपका न्यूक्लियोफाइल है ये अप्रोच कर सके इस तरफ से बैक साइड। क्लियर होगी बात। तो इसका सबसे अच्छा अगर एग्जांपल देखा जाए तो वो है ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट को RMgX के नाम से जानते हैं। ये आपका ग्रिगनार्ड रिएजेंट, यहाँ कोई एल्काइल ग्रुप है जैसे कि आपका CH3 हो सकता है, मैग्नीशियम है, और यहाँ पे कोई आप ब्रोमाइड ले लो, समझ लो बात को, हाइड्रोजन है ये। तो ये एक ग्रिगनार्ड रिएजेंट है। इनका ये RMgX इसका जो जनरल नेम है वो ग्रिगनार्ड रिएजेंट है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएजेंट है। समझ लो बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये क्योंकि यहाँ पे ये आपका डेल प्लस होता है, ये डेल माइनस होता है, और ये भी डेल माइनस होता है। जब भी कार्बन आपका किसी मेटल से लगा होगा, जब भी कार्बन आपका किसी मेटल से लगा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा। यानी कि ये अभी तक तो हमने देखा था ये प्लस आई की तरह काम करता है, लेकिन जब ये मेटल के साथ होता है तो माइनस आई की तरह काम करेगा। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर रहा है यहाँ पे, और इससे सबसे अच्छा चीज़ जो प्रोड्यूस होता है वो है एक गुड न्यूक्लियोफाइल, यानी कि CH3 माइनस यहाँ से जनरेट होता है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। और इसका यूज हम लोग करते हैं जब कभी कार्बन की चेन बढ़ानी हो। मान लो 3 कार्बन का कोई कंपाउंड था, हमें इसे 4 में 5 में बदलना है, तो हम क्या करते हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट से उसका रिएक्शन कराते हैं। समझ लो बात को। यहाँ कहीं अनसैचुरेशन ले आऊँगा मैं, और उसके बाद क्या होगा, ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट ईजिली उस पर क्या कर लेगा, अटैक करेगा और कार्बन की संख्या बढ़ा देगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल दिखाऊँ आपको, ये एग्जाम्पल समझ गए, ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट समझ गए, एक रिएक्शन का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि कैसे। जैसे मान लो RMg और X है, इसका मैं रिएक्शन करा रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड से अगर मैं रिएक्शन कराऊँ तो आप ध्यान से देखो, कार्बन डाइऑक्साइड कुछ इस तरह से होता है, C डबल बॉन्ड O, ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। RMgX से R माइनस मिलेगा, एक न्यूक्लियोफाइल जनरेटर है ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, इसलिए कि जैसा हम R की वैल्यू सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। समझ में बात। अगर हम CH3 रखना चाहें तो CH3 रख सकते हैं, हम चाहें तो यहाँ पे एथाइल ग्रुप रख सकते हैं, प्रोपाइल ग्रुप रख सकते हैं, आइसोब्यूटाइल या कोई भी ग्रुप यहाँ R की जगह रख सकते हैं, जैसा कि हमें रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से। समझ बात को। और फिर उसको न्यूक्लियोफाइल बना के कहीं भी अटैक करा सकते हो। तो बहुत ज़्यादा कन्वर्जन भी इसे हम लोग यूज़ करने वाले हैं आगे चल के, ठीक है। तो याद रखना, इसे ऑर्गेनो मेटाइलिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, ऑर्गेनो मेटाइलिक कंपाउंड्स, या इस वाले को तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट कहते हैं। तो R माइनस क्या करेगा, यहाँ से इस पर अटैक करेगा, ठीक है। और ये यहाँ से क्या होगा, एक बॉन्ड टूट जाएगा, पाई बॉन्ड। तो क्या बना देखो, R, ये C है, C
R और यहाँ पे डबल बॉन्ड O ऐसे ही रहा और एक डबल बॉन्ड O क्या हुआ, टूट गया और चार्ज कैसा आया इस पे, माइनस। ठीक, अब माइनस चार्ज है। अब क्योंकि R माइनस जहाँ से निकला है, R माइनस जहाँ से निकला है वहाँ प्लस वाला तो बचा होगा ना, तो ये रहा Mgx जो प्लस वाला है, तो यहाँ से क्या जुड़ जाएगा, यहाँ से आपका Mg और X जुड़ जाएगा। तो ये रहा आपका वो कंपाउंड जो बन के आया। समझ रहे बात को कैसे, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का एग्जाम्पल था। अगले स्टेप में हम लोग क्या कराते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब समझ रहे होगे आप कि वाटर डाल के प्रोटीन कर दिया हूँ मैं, H+ और डाल दिया वाटर में, तब वो H3 वो प्लस हो जाता है। एक्चुअली प्रोटॉन और डाल देने पे थोड़ा सा एसिडिक बना दो तो बहुत ही ईजिली ये हाइड्रोलाइज हो जाता है, टूट जाएगा। तो वाटर डाल के इन सारे बॉन्ड को तोड़ देते हैं हम लोग। तो वाटर डालोगे तो देखो ये प्लस होता है, प्लस क्यों होता है, क्योंकि मेटल है प्लस है और ये माइनस है, इसे प्लस है, तो ये टूटेगा तो इसको मिल जाएगा OH और इसको क्या मिल जाएगा, H, टूट गया। अब यहाँ पे देखो ये क्या बन गया, ये एसिड बन गया। कितना बढ़िया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ रहे बात को, हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कोई भी चीज़ बना सकते हैं, एल्डिहाइड बना सकते हैं, कीटोन बना सकते हैं, एसिड बना सकते हैं। समझ पा रहे हो बात को, एसिड बना सकते हैं, एल्केन बना सकते हैं। यानी कि अगर सारी चीज़ें आप भूल जाओ तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट याद रखो। मैं इसके लिए एक लेक्चर कंप्लीट लूँगा सिर्फ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे देख के कि ये कितने टाइप के रिएक्शन दे सकता है और ठीक है, और वो कैसे आप प्रोडक्ट बनाओगे उससे, तो इसको हम लोग लेने वाले हैं। फिलहाल ये किसका एग्जाम्पल था, ये एग्जाम्पल था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपका सिर्फ और सिर्फ वहाँ होता है जहाँ पे पोलरिटी डिपेंड होती है। जैसे यहाँ पे C पे थोड़ा सा डेल पॉजिटिव था और इस कार्बन ऑक्सीजन पे क्या है, डेल नेगेटिव है, और इस पॉजिटिव की वजह से ही आपका न्यूक्लियोफाइल इजीली अप्रोच कर पाता है इसकी तरफ। क्या बात समझ में आ गया। तो ये था आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सिर्फ 2 ही जगह यूज होने वाला है, वो है आपका एल्डिहाइड और कीटोन में, और साथ में थोड़ा सा साइनाइड वाइनाइड में भी यूज करेंगे। ठीक है, जब नाइट्राइल पढ़ रहे होंगे वहाँ पे, तो 3 जगह यूज आएंगे। बाकी 2 चैप्टर में तो पूरी तरह, एक चैप्टर में तो पूरी तरह से इसका यूज है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही नजर आएंगे वहाँ पे ढेर सारे। और बाकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमने देख लिया, एल्कीन में कोई भी चीज़ ऐड कर रहे हो तो आपका क्या होगा, वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। एक थर्ड टाइप का जो इसमें था वो है आपका फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो एक रिएक्शन हम लोग जानते हैं पहले से कि मान लो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 हो, और कहा यह गया था कि आप इसका रिएक्शन करा दो HBr से इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। कुछ याद आया। तो जो रिएक्शन होता था वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता था। अगर याद हो तो 11th क्लास की बात है ये, कि इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एडिशन ऑफ HBr, सिर्फ एडिशन ऑफ HBr पे ही ये लागू भी होता है। HCl लोगे, पेरोक्साइड लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट देगा। लेकिन सिर्फ यही एक पार्टिकुलर केस है कि एडिशन ऑफ HBr टू एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड गिव्स एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। मतलब मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, ये डबल बॉन्ड किस तरफ टूटेगा, इस तरफ टूटना चाहिए, इधर से धक्का लगेगा तो ये इस तरफ गिरेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव आया तो यहाँ पे H मिल जाएगा, तो ये CH3 हो गया अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। लास्ट में क्या आया, CH3। यहाँ पे देखो, यहाँ प्लस आएगा तो प्लस की वजह से क्या आ जाएगा, यहाँ पे Br आएगा तो CH, और यहाँ क्या आ गया Br, ठीक, और यहाँ पे क्या था CH3। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल ये प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही पेरोक्साइड हो जाता है तो ये प्रोडक्ट नहीं आता है। तो प्रोडक्ट क्या आता है, उस केस में प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। मतलब कि CH2Cl कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ Br है, ये इधर टूटने के बजाय एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, ये इधर टूट जाएगा। यानी कि नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा, पॉजिटिव इस पे आएगा, तो जो पॉजिटिव जिस पे आया उसको Br मिल गया, जिस पे नेगेटिव आया उसको H मिल गया। समझ पाए बात को, उसे H मिल गया। तो आप देखो ये वाला प्रोडक्ट बनता है इस केस में, ये वाला नहीं बनता है। समझ में बात। तो इस रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है, और इसमें Br पहले जुड़ता है, Br फ्री रेडिकल पहले जुड़ता है, और इसलिए प्रोडक्ट डिफरेंट होता है। देखो देखते हैं कैसे।